अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, हाउ आर यू? अच्छा ओके, हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसमें जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट जो मोशन है वो है बॉल एंड बाउल सिस्टम। अब इसमें भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है वो देखते हैं। अब पहली बात है, ये आपकी बॉल से आपको शेप नजर आ रही है, इधर आपके पास ये एक मेटल की बॉल पड़ी हुई है बीच में मिड में, और आपको ये नजारों का आपको पता है बॉडी हर हर टाइम बॉडी पे क्या होता है, एक वेट एक्ट कर रही होती है बॉडी के ऊपर। अब नॉर्मली कंडीशन में जब वो सेंटर में पड़ी होगी, एक वेट डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और उसका एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड होगा। बॉडी डायरेक्शन फोर्स आपको न्यूटन के अकॉर्डिंग आपको हर बॉडी में रिएक्शन फोर्स लगती है। अब ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जिससे ना बॉडी लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी, ना अप ना डाउन। नॉर्मल कंडीशन में वहीं पे वो रह जाएगी। ये नॉर्मल कंडीशन, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। अब जैसे ही हम इस बॉल को थोड़ा सा साइडों पे लेके जाएंगे, मूव करवा के इधर साइड में ले जाएंगे, तब क्या होगा, तब हमारे पास ये फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि टचिंग पॉइंट कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा, ये टचिंग पॉइंट बन रहा है इस तरफ, तो रिएक्शन फोर्स इस मापी की डायरेक्शन जो आपको नजर आ रही है इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। लेकिन वेट की डायरेक्शन क्या होगी, ये डाउनवर्ड, वेट की डाउनवर्ड होगी, और बाकी कंपोनेंट्स थोड़े से, एक कंपोनेंट एक इस तरह बन रहा होगा, एक कंपोनेंट अपवर्ड बन रहा होगा, जिससे क्या होगा, वो थोड़ा सा इम्बैलेंसिंग क्रिएट हो जाएगी। जिससे होगा क्या, ये एक आपको डायरेक्शन नजर आ रही है फोर्स की, ये वी सा एक एरो सा बन रहा होगा, ये एक फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी। अब इसकी वजह से ये वो बॉल डाउनवर्ड मूव हो जाएगी नेचुरली, वो रिस्टोरिंग फोर्स में से। अब बाय द वे यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स किसकी है, जो स्प्रिंग वाले केस में था वो तो स्प्रिंग की अपनी एक फोर्स थी ना, यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स वेट की है, ठीक है। ये वेट की रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पे। अब उससे क्या होगा, बॉडी अब डाउन मूव करेगी। अब जैसे ये मूव करके इधर आएगी, अब ड्यू टू इनर्शिया ये यहाँ पे फॉल उस वक्त नहीं रुकेगा, आगे चला जाएगा, और जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर रुक जाएगा कुछ सेकंड के लिए, सेकंड क्या लम्हे के लिए रुकेगा, तब वापस उसने दोबारा रिवर्स आना होगा, अगेन वो ये सिस्टम चलता रहेगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स अब यहाँ पे आ जाएगी, कोई प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वापस इधर आएगा, और ये आपकी टू एंड फ्रो मोशन होती रहेगी। ओके, अब जरा नेक्स्ट चलते हैं हम मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। इसमें भी हर तीनों केसेस में यही चलता है, आपका एक फोर्स होती है, नॉर्मल कंडीशन मीन पोजीशन पे होती है, और फिर हम उस पर फोर्स लगाते हैं किसी तरह से, और वो उसको उसकी मीन पोजीशन से जब हटाएंगे तो वो तब रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, एक्ट करती है उस बॉडी के ऊपर। जैसे बॉल में था वैसे अब ये सिंपल पेंडुलम में होता है। सिंपल पेंडुलम में क्या होगा, ये आपकी मेटल बॉल है, इसको हमने धागे से अटैच कर दिया है। नॉर्मल कंडीशन ये वाली है, इसको हम यहाँ पे मेन पोजीशन कहेंगे, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। हम इसको पकड़ के थोड़ा सा जब साइड पे लेके जाएंगे इस तरफ, ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे तो था ये डाउनवर्ड वेट की फोर्स, अपवर्ड टेंशन जो स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हुई है, टेंशन फोर्स, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा, ये इसके कंपोनेंट्स बन रहे होंगे, ये वेट की फोर्स ये, और ये वेट की जो फोर्स है mg, इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये कंपोनेंट आपका बन रहा है mg cos थीटा वाला, ठीक है, और इस तरफ जो कंपोनेंट बनेगा वो mg sin थीटा बन जाएगा। अब होगा क्या, ये जो टेंशन फोर्स स्ट्रिंग के अंदर है वो नहीं गायब होने वाली, वो वहीं पे है, ठीक है। टेंशन फोर्स इस mg cos थीटा को कैंसिल कर देगी, रह जाएगी हमारे पास mg sin थीटा। अच्छा बाय द वे ये ना सोचना कि ये mg भी हमारे पास यहां पे पड़ी हुई है, नहीं, mg के मैंने दो ऐसे कर दिए हैं, अब उसको भूल जाओ, ठीक है। तो एक कंपोनेंट ने टेंशन को कैंसिल कर दिया, ये खत्म होगा। अब ये आपका जो कंपोनेंट mg sin थीटा वाला है, ये आपका अब क्या करेगा, ये एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा और इस बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर, देन अगेन अदर एक्सट्रीम पॉइंट, फिर यहां से फिर वापस ये मोशन आपकी एग्जीक्यूट होती रहेगी, और इसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ओके, और हमारे पास अब इसका भी सेम वही, इसका भी कोई टाइम पीरियड होगा। इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर l/g।
एल यहाँ पे लेंथ ऑफ द पेंडुलम होती है, वो कहाँ से कहाँ काउंट होती है, ये आपका जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, यहां से लेकर ये बिल्कुल मिड तक होता है, जो आपकी बॉल की जो मिड पॉइंट है ना वहां तक ये लेंथ काउंट होती है। ये लेंथ आपने रखनी है, और जी जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये पॉइंट हमने रखना, और ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा। और नेक्स्ट अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, ये एक्चुअली इसकी डेफिनेशन है क्या, और इसकी क्या फीचर्स हैं, जो हम समरी देखने लगे हैं साथ इसके, ठीक है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज है? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। जैसे आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि F is equal to kx, k को आप भूल जाओ, वहां पे x की टर्म आपको नजर आई थी ना, वो वही चीज थी कि आपकी जो फोर्स होती है वो उस x के डायरेक्टली होती है। व्हाट इज x? x जो आपने उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाया है, ये वो चीज x होती है, ठीक है। तो जितना आप डिस्प्लेस करते जाओगे उसकी मेन पोजीशन से, उसके अंदर स्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा होती जाएगी, ओके। और इसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही रहती है। अब जरा ये इसकी जरा कुछ समरी देख लें, जो भी हमने 3 एग्जांपल्स देखी हैं, कैटेगरीज देखी थी इसकी, वो क्या है? पहली क्या है? अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन के अबाउट ही वो वाइब्रेट करती जाएगी, और यहां पे हमने इस फिक्स पोजीशन को क्या बोला है? मीन पोजीशन। सेकंड पॉइंट, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ये आपको पहले लेक्चर में आपको जो a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m मल्टीप्लाई बाय x, वहां पे आपको ये बताई गई थी बात कि यहाँ पर माइनस साइन हमें ये बताता है कि वो टुवर्ड्स सेंटर होती है। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और वहां पे आपको एक लास्ट में बताया था कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, जो वहां पे आपको ये बात बताई गई थी कि वो जो a जो है ना एक्सेलरेशन, वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। अब नेक्स्ट हम जरा इसकी कुछ टर्म्स देखते हैं, और साथ अब फोर्थ पॉइंट देखो, अब आपके इसका ये बिल्कुल फोर्थ पॉइंट, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये भी आपको बात आपने नोट कर ली होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाता है बॉडी, ये एक्सट्रीम पर जब जाएगा तो वहां पे वो जीरो होकर वापस आएगा, देखो वो डायरेक्शन अब उल्टी करेगा। जब इस तरह गया यहाँ पे रुक कर वापस आ रहा है ना, जब वो रुक कर, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो वो आप यहां से माइंड में रख लो, तो उसकी वेलोसिटी एक्सट्रीम पे जीरो, मीन पे मैक्सिमम, लेकिन एक्सेलरेशन इसका उल्ट होता है, एक्सेलरेशन आपका एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, ओके। ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेवेंट तो चीज खत्म होगी। अब साथ ही इसके कुछ टर्म्स हैं जो आपने पढ़नी है आगे भी, और इसमें कुछ यूज हुई हैं, उसको देखते हैं। वाइब्रेशन क्या होती है? वाइब्रेशन ये जो एक बॉडी इस तरह से शुरू होता है, इस एक एंड पे गया, वापस आया, दूसरे एंड पे गया, वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाए, तो ये कंप्लीट जो राउंड बनता है ना सिस्टम के अंदर, उसे हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। अब टाइम पीरियड क्या चीज है? टाइम पीरियड एक टाइम है, वो टाइम जिसके अंदर एक वाइब्रेशन होने में, एक कंप्लीट साइकिल होने में जितना टाइम लगता है ना बॉडी को, उसे टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। अ टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। नेक्स्ट आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक टाइम पीरियड का ऑपोजिट है। ऑपोजिट में इसमें होता है क्या? फॉर्मूला वाइज ये ऑपोजिट है, f इज इक्वल टू 1/t। अब ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बताती क्या है? फ्रीक्वेंसी में बताती है नंबर ऑफ साइकिल्स, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, जिसे हम दूसरे वर्ड में बता सकता हूं कि ये नंबर ऑफ साइकिल्स जो वाइब्रेशंस है, कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होगी वो उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। द लास्ट पॉइंट, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक डिस्प्लेसमेंट ही है, जो आपको मैं अभी पहले डिस्कस कर रहा था, ये एक डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो सिस्टम के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्रोड्यूस हुई है ना, ये वो है, ठीक है, ओके, थैंक यू।